हेलो फ्रेंड्स, न्यू कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। शॉर्ट में कहा जाए तो एनसीसी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला गया यू आर फैमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स। आपने बहुत सारे मटेरियल्स देखे होंगे, जैसे लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, etc etc. Some materials have been given in the table. तो हमारे पास 4.1 टेबल है जिसमें हम कुछ चीजें को देख लेते हैं। जैसे कुछ चीज इस प्रकार है, कुछ थिंग्स हैं जो अपीयरेंस कैसा दिखता है एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, उसके मजबूती पर बात करेंगे। हार्डनेस मतलब मजबूती, या दूसरे शब्दों में कहें तो कठोरता पर भी बात करेंगे। क्या उसमें रिजिडिटी, तो बहुत सारे बच्चे बात होगा, तो एक ही शब्द के बहुत सारे बात होते हैं। आप बस इतना ध्यान में रखेंगे कि हार्डनेस पर बात करेंगे और अपीयरेंस पर बात करेंगे। तो चलिए, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है या मटेरियल्स कह सकते हैं, या अपीयरेंस कह सकते हैं, शाइनिंग या डल हो सकता है, या हार्डनेस पर बात कर सकते हैं, या वेरी वेरी हार्ड हो सकता है, या नॉट वेरी हार्ड होता। तो इस प्रकार से हमें उदाहरण में कुछ एग्जांपल है आयरन। तो बच्चों आपको ये बताना है कि आयरन शाइनिंग है या डल है, या हार्ड है या वेरी हार्ड है, या नॉट हार्ड है। तो देखिए, ये तब पता चलेगा जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक ये सारे जो गुण हैं, ये प्रॉपर्टी हैं, ये हमें पता चल जाएगा। तो चलिए एक एक कर कर जानेंगे। तो यहां से स्टार्ट होता है, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। क्या आप उस मेटल्स के नाम बता सकते हैं, उस मटेरियल के नाम बता सकते हैं जो मेटल है, ऐसा कह रहा है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आपसे कह रहा है, जो अभी अभी आपने ये जो टेबल आपने देखा है, तो आप इस मटेरियल में से आप यह बता सकते हैं कि कौन से मेटल हैं और कौन से नॉन मेटल हैं। तो हम जब इसे एक बार अच्छे से लर्न करेंगे, जब एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, तब ऑटोमेटिक हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन मेटल ऑन द बेसिक्स देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, शब्द है, ध्यान से देखेंगे कि बच्चों यहाँ पर हमें पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पर बात करना है और उसके बाद सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आप ये दो प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी इंक्वायरी कर लेंगे, तो आपको कोई भी मटेरियल में ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा बच्चों। देखिए, तो चलिए हम इस दोनों प्रॉपर्टी पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले बात कहा गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पर, वो भी मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ। आपने लोहार को देखा है, लोहार को आपने जरूर देखा होगा बच्चों, बीटिंग अ आयरन पीस एंड आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन। आपने लोहार को देखा होगा, ब्लैक स्मिथ को देखा होगा, वो आयरन रॉड को बीटिंग, पीट पीट कर क्या करते हैं, उसके कुछ आर्टिकल्स बना देते हैं बच्चों।
और like spades, shovels and axe. ठीक है, do you find a change in the shape of these articles on beating? क्या आप यह फाइंड कर सकते हैं कि उसके शेप में क्या चेंजिंग आया है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने एक लोहे का टुकड़ा, एक आयरन रॉड या आयरन पीसेस, ठीक है, लेकर और जब हम इसे हैमर से हैमरिंग करके और या तो एक्स बना लेते हैं बच्चों, एक कुल्हार, ठीक है बच्चों, और तो देखिए पहले जो शेप था और अब जो शेप है दोनों में बहुत ज्यादा चेंजिंग है। Would you accept it? सुनते हैं क्या क्या कह रहा है। देखिए, would you accepted a similar change? We try to beat wood log. कहा कि आप क्या सिमिलर चेंज देख पाते हैं जब हम एक वुड के लॉग या ब्लॉक भी बोल सकते हैं, जब हम एक कोई लक्कड़ के टुकड़े को बीटिंग करेंगे तो क्या दोनों का सेम चेंजिंग आता है? तो बच्चों इस पर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, लाइक वन एक्टिविटी 4.1। तो चलिए एक बार 4.1 एक्टिविटी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो टेक अ स्मॉल आयरन नेल, ठीक है, सेम लाइक अ कोल पीस। देखिए, आपसे पहले इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आपको एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन लेना है बच्चों, ठीक है, आयरन नेल लिखा है तो नेल लिख लेंगे, फिर वैसे ही कोल पीस ले लेंगे, ठीक है, तो आप ये दो चीज ले लेंगे। उसके बाद एल्युमिनियम ले लेना है, एल्युमिनियम वाइट, और उसके बाद बच्चों एक और बोला गया है पेंसिल का लेड ले लेंगे, पेंसिल लेड। ये चार ऑब्जेक्ट आपको लेना है और बारी बारी से, ठीक है, उस पर बीटिंग करना है यूज बाय हैमर, और हैमर कर तब हमें ये चेंजिंग देखना है कि कौन कौन से मटेरियल के अंदर उसके शेप में चेंजिंग आ रहा है और कौन कौन से मटेरियल के अंदर चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो आप इस बातों को यहाँ पर इस पीसेस को पढ़ लेते हैं। बोला गया है यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों आपको सावधानी रखना होगा, बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस। ध्यान रखेंगे कि आपको कोई क्षति ना हो, आपको कोई नुकसान ना हो। और फिर क्या कह रहा है, द एल्युमिनियम वायर आल्सो देन द रिपीट द सेम काइंड्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द कोल पीस। जैसे आपने एल्युमिनियम वायर को हैमर करा वैसे ही कोल पीस पर करिए और आप फिर उसके बाद देखिए कि क्या कोई चेंजिंग आ रहा है। तो आप इसे कर देखेंगे तो और अच्छे से आप इसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मॉलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो मॉलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो देखिए पहले मॉलेबल के बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं इस चार्टों को बताऊंगा कि क्या क्या है। देखिए यहाँ पर जो हेडिंग होगा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए ये है मॉलेबिलिटी। मॉलेबिलिटी पर विशेष चर्चा करेंगे और अभी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो आएगा हमारे सामने वो होगा बच्चों मॉलेबिलिटी। मॉलेबिलिटी का अर्थ होता है हिंदी में आघात वर्धनीयता। तो इस पर बात करेंगे। तो देखिए you show that the shape of their iron nail and aluminium wire change on the beating if they were beaten harder. These could be changed into sheet. बोला जाता है बच्चों कि अगर कोई मेटल है, मेटल मान लीजिए क्या कि जैसे लाइक आयरन, एल्युमिनियम, अगर हम ऐसे चीजों को जब हम पीटते हैं, बीटन करते हैं
अगर वो पीटने के बाद बच्चों ये चेंज हो जाएगा सीट में, याद रखिएगा सीट में चेंज हो जाता है, तो यू माइट बी फैमिलियर विथ। तो आपको कुछ उदाहरण से जोड़ रहा है कि आपने सबसे पहला जो जनरल एग्जाम्पल होगा वो है एल्युमिनियम फॉयल। जो आप रोटी ब्रेड को क्या करते हैं, उस फॉयल में मोड़ देते हैं या फोल्ड कर देते हैं या लपेट देते हैं, तो आपको ये चीज आज पता चलेगा कि ये एक प्रॉपर्टी है। वो भी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। जो पहला प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी का नाम होगा द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मॉल्युबिलिटी। तो आपका ये वाला एक अच्छा सा नोट्स अगर आप बना रहे होंगे तो ये नोट कर लेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉल्युबिलिटी। तो मॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल which they can be beaten into thin sheet is called malleability। समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। This is a characteristics property of metal, as you must have noticed materials like coal and pencil lead do not show the property can be called these metal। कहा जाता है अगर यही सेम थिंग्स अगर मैं कोल या पेंसिल लीड को लेड को अगर बीटन किया जाए तो ये बच्चों थीन सीट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पूछ रहा है क्या मैं ऐसे सिचुएशन में मेटल बोल सकता हूं, तो ये बोलना गलत होगा। चलिए आगे चलते हैं। कैन यू होल्ड a hot metallic pan which is switch out the plastic or wooden handle and not get hurt। ध्यान से बोला गया है कि आपने कभी जब कोई भी पैन या चाय बनाने वाला जो पैन होता है या तावा मान लीजिए जिसपे रोटी सेकते हैं, तो आप विदाउट प्लास्टिक या जो हाउस जो होल्ड करके रखा जाता है जो वुडन के भी बने होते हैं, क्या आपने बिना वुडन या बिना प्लास्टिक के होल्ड करा है? बोला ध्यान रखें कि आपको हर्ट ना हो, आपका हाथ न जल जाए। तो आप कैसा महसूस किए होंगे? द phrase are not white, right? It's list some other experience in which wooden or plastic handle protect your being the hurt while the handling hot things। तो कहता है कि हमारे लिए ऐसी चीज जो प्लास्टिक के बने होते हैं या लकड़ के बने होते हैं वो हमारे हाथों को क्या करते हैं बच्चों? प्रोटेक्ट करते हैं और नॉट बी हर्ट, मतलब आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो सेकंड थिंग्स है ये बच्चों। आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए बोला क्या क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस व्हाट यू कैन से अबाउट द कंडक्शन ऑफ द हीट बाय द वुडन एंड प्लास्टिक। तो देखिए आज इस एक्सपीरियंस से एक बेसिक एक्सपीरियंस है कि कंडक्शन एक शब्द आया है, कंडक्शन ऑफ हीट। तो कंडक्शन का मतलब बच्चों सुनिएगा, जो हीट को कंडक्ट करा दे, मतलब हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, ट्रैवल कर सके, वैसे चीजों को कंडक्शन बोलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका वुड और प्लास्टिक ये हीट को कंडक्ट नहीं कर रहा था। आपको कैसे पता चला? तो देखिए आपके हाथ जल नहीं रहे थे, इसका अर्थ मतलब यह हुआ कि यह हीट जो हॉटनेस था उसे कंडक्ट नहीं कर पाए, तो वैसे ही चीजों को कंडक्शन बोलते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं। यू हैव बीन सीन अ electrician using the screwdriver. What kinds of handle does it the havels and let us find out। तो आपने कभी कभी आपके यहाँ इलेक्ट्रिशियन आए होंगे। इलेक्ट्रिशियन जब आते हैं बच्चों
तो उस जब वो स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं तो स्क्रू ड्राइवर कुछ इस प्रकार बना होता है। और देखिए जब हम इसके हैंडल में या तो प्लास्टिक के बने होते हैं नहीं तो वुडन के बने होते हैं। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ से इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिक करंट का झटका महसूस नहीं होता है। तो हमें इससे क्या समझ में आना चाहिए कि प्लास्टिक एंड वुडन मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर 4.2 एक्टिविटी पर चर्चा कर लेते हैं। 4.2 एक्टिविटी, रिकॉल हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। You might have performed the activity various object class 6. Now the repeat the activity of the material and mention 4.3 observation and group of the material into good conductor and poor conductor। तो देखिए यहाँ पे गुड कंडक्टर का बात किया है एंड पुअर कंडक्टर का बात किया है। तो देखिए मैं बात बता दूं कि आपने क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहते हैं थोड़ा बहुत बेसिक बता देते हैं। अगर कोई वायर से एक बल्ब, मान लीजिए कि यहाँ पे बल्ब है, एक वायर हो गए, एक मान लीजिए सेल हो गए और एक स्विच हो गया, और हम इस कंप्लीट सर्किट को ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं सर्किट, या हिंदी में बोला जाए तो परिपथ कहते हैं। और फिर यहाँ से जब स्विच ऑन किया जाता है तो बल्ब ग्लो होने लगते हैं। तो हमें इससे ये पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन हमसे ये कहा गया कि आपको ये बताना है कि गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। तो देखिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, फ्लो कर जाए, तो उसे गुड कंडक्टर कहते हैं। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, पुअर कंडक्टर। एग्जांपल में अभी आपने देखा कि नॉन मेटल लाइक प्लास्टिक एंड वुड, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे थे, ये हीट कंडक्ट नहीं कर रहे थे। चलिए अब यहाँ पर आप कुछ टेबल को ध्यान से देख लेते हैं बच्चों। टेबल से और चीजें क्लियर हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स लाइक आयरन रॉड एंड नेल। तो बच्चों ये गुड कंडक्टर हो जाएगा। अभी आपने देखा आपके घर में जितने भी वायर जो होते हैं या तो कॉपर के बने होते हैं या एल्युमिनियम के बने होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर में आएगा। देखिए बच्चों सल्फर जो है, अभी सल्फर पर बात नहीं हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सल्फर एक नॉन मेटल है। कोल पीस और कॉपर वायर, देखिए कॉपर भी क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर। अभी सल्फर और कोल पर जब चर्चा करेंगे तो मैं आपको बता दूं, वैसे सल्फर का सिंबल एस होगा, कोल पीस है तो कोल तो कोल ही है, आपको पता होगा। देखिए यू हैव एब्जॉर्ब द आयरन रॉड नेल एंड कॉपर वायर आर द गुड कंडक्टर। देखिए यहाँ पर भी मेंशन किया गया है व्हाई द रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर द पुअर कंडक्टर। तो आपको ये बात यहाँ पर याद रखने का जिम्मेदारी है, आप इसे याद करके रहेंगे कि कौन से गुड कंडक्टर है और कौन से पुअर कंडक्टर। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये जो छोटी प्यारी सी बच्ची है, ओ द मीनिंग ऑफ द रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ द एक्टिविटी वाज नॉट सो द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्न दिस इन क्लास 6। ये कह रहा है क्या, ओ इससे हम ये रिकॉल करना है, ये एक्सपीरियंस ये हमने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्लास 6 में ही लर्न कर लिया है। तो देखिए अभी हम और बात करेंगे तो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर, हैव यू सीन वायर ऑफ द कोल, डेफिनेटली नॉट। आपने एल्युमिनियम और कॉपर के वायर को देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी वायर
बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ऐसा नहीं देखा, तो बोला क्या, डेफिनेटली नॉट, हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोल से वायर बना हो। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय द यूजिंग बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखिए बच्चों, यहाँ से एक नया प्रॉपर्टी निकल कर आता है जो मेटल के प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी हमने मोलेबिलिटी के बारे में पढ़ा, दूसरा प्रॉपर्टी डक्टिलिटी है। तो डक्टिलिटी के बाद में बात करते हैं। तो डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल विच कैन ड्रॉ इनटू वायर, ठीक है, जिसे हम वायर में कन्वर्ट कर देंगे, एक तार में कन्वर्ट कर देंगे, तो वैसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। देखिए कभी भी थोड़ा सा भी अगर समस्या आता है, पढ़ाने के टाइम पर थोड़ा सा टंग फिसल जाते हैं, तो अगर फिर भी अगर आपको कुछ समस्या हो तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं उसे ठीक कर दूंगा और आपको फिर से समझा दूंगा। Have you ever noticed the difference in the sound on the dropping an iron sheets and plates, a metal coin and a piece of the coal of the floor? If not, you can try to now. Do you notice any difference the sound produce? देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, डिफरेंस द साउंड ड्रॉपिंग, आयरन शीट को एक बार गिरा दे, या मेटल के कॉइन को गिरा दे, या पीस ऑफ कोल को फ्लोर पर, एक अपने सतह पर, अपने घर में या कमरे में गिराकर देखेंगे, तो आपको 3 मटेरियल आपने गिराया है। तो हमें देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि आयरन शीट है या मेटल के कॉइन है, तो आप जब सीट गिराओगे, मान लीजिए कि आपके किचन में कोई थाली गिर गया, उसके साउंड, अगर आप एक सिक्के अपने 5 रुपए या 10 रुपए का सिक्का या 1 रुपए के सिक्के जब गिरते हैं तो खनखनाहट की आवाज आएगी। और बोला गया साथ में पीस ऑफ कोल के भी टुकड़े को गिराइए। क्या नोटिस कर रहे हो आप, तो कोल से बच्चे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन जो मेटल होंगे उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ध्यान में रखेंगे कि तीसरा प्रॉपर्टी ये होगा कि मेटल कैन बी प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। देखिए, तो साउंड को सोनरस कहा जाएगा। तो यहाँ से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सोनरस ही लिखा है। हैव यू सीन वुडन बेल टेम्पल? नहीं, आपने क्या बच्चों, आपने ये चीज देखा होगा, तो अभी बताऊंगा, मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा। कैन यू गिव द रीजन द थिंग्स द मेड ऑफ द मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड स्ट्रक हार्ड? अगर देखिए बोला गया है कि आप जब बेल बजते हुए अपने स्कूल में सुना होगा तो एक आवाज साउंड प्रोड्यूस होता है, वैसे साउंड को क्या कहते हैं बच्चों, रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब हम उस पर ठोकते हैं। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस द सिमिलर अपीयरेंस, वन मेड ऑफ द वुड एंड द अदर मेटल्स, कैन यू द टेल व्हिच बॉक्स इज मेड ऑफ द मेटल बाय द स्ट्रिंग द बोथ द बॉक्सेस? ठीक है, बोला गया है 2 बॉक्सेस इन द सिमिलर अपीयरेंस, वन मेड ऑफ द वुड एंड अदर इज द मेटल। आपको सेम थिंग्स लेना है, एक आपको वुड से बना होगा और एक क्या बोला गया बच्चों, मेटल से बना होगा, और फिर आप उसको क्या करेंगे, स्ट्रिक करेंगे, उस पे मारेंगे, तो क्या दोनों का साउंड सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनरस। देखिए बच्चों, आपका तीसरा प्रॉपर्टी है, हमने पहला मॉल्युबल पढ़ा, फिर डक्टिलिटी पढ़ा, तीसरा है सोनरस। तो ध्यान रखेंगे कि सोनरस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा अगर जो भी मटेरियल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा उसे सोनरस कहा जाएगा, और यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल के, ठीक है। देखिए, आफ्टर द परफॉर्मिंग द above द एक्टिविटी कैन यू से दैट द मटेरियल्स आर हार्ड? ध्यान से देखते हैं, ऊपर पेज को मैं ऊपर कर देता हूं जो आप अच्छे से क्लियर देख पाए। देखिए, मटेरियल आर हार्ड, लस्टर, मॉल्युबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर बच्चों ये सारे प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, अगर ये सारे प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल में है
मान लीजिए कि किसी मटेरियल में हार्डर है या लस्टर है या मोलेबल है या डक्टाइल है या सोनरस है या गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको इस प्रॉपर्टी से ये पता चलेगा कि दिस इज मेटल। क्लियर है? देखिए, दिस मटेरियल विच जनरली पॉसेस दिस द प्रॉपर्टी आर द कॉल्ड मेटल, और ये सारे प्रॉपर्टी मेटल को दर्शाता है, इंडिकेट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है? द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम etc। तो देखिए बच्चों, कुछ मेटल्स के आपको नाम याद रखना होगा, और आप जब अभी 9th में जाएंगे तो आपको बहुत सारा एलिमेंट पता चलेगा जिसके अंदर मेटल के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। The contrast the materials like coal, sulfur are soft and dull appearance। देखिए बच्चा, अब इसके बाद हमें जो एक्टिविटी 4.1 था उसके आंसर मुझे मिल गया कि सल्फर और कोल कैसा प्रतीत होता है बच्चों, कैसा दिखता है। तो देखिएगा, सबसे बड़ा बात है कि सॉफ्ट है और क्या है बच्चों, डल है। तो इस बातों को ध्यान से सुन लिए, और ये आपका आंसर हो गया। जब 4.1 टेबल आप जब खोलेंगे तो आप यही से आंसर फिल कर दीजिए। They break down into the powdery and masses of the tapping with the hammer। बोला गया है, अगर आप सल्फर या कोल के मटेरियल को जब आप हैमर करेंगे तो हैमर करने के बाद ये पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, टू कन्वर्ट इनटू पाउडर स्टेट। ओके, एंड देखिए, दे आर नॉट सोनरस एंड दे आर पुअर कंडक्टर, और ना ही यह सोनरस होगा, ना ही यह साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ना ही यह पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और ना ही हीट कंडक्ट करेगा। तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो ध्यान में रखेंगे कि जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, जो मटेरियल हीट कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, जो मटेरियल डल हो, सॉफ्ट हो, अगर ऐसे प्रॉपर्टी अगर आपको दिख जाता है तो आप इसे नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है? तो आपको आज के इस वीडियो में ये अच्छे से पता चल रहा होगा कि मेटल के प्रॉपर्टी क्या होते हैं और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी क्या होते हैं। आगे करेंगे और ध्यान से देखते रहेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जो आप समझ रहे हैं। देखिए बच्चों, क्या है, एक एक्टिविटी हमारे सामने निकल कर आया है। अच्छा, एक मिनट वेट करिए, यहां से देख लेते हैं। देखिए, मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, देखिए ये यहाँ पर स्टार कर देते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। देखिए, मेटल लाइक, एक मेटल बच्चों सोडियम है और एक पोटेशियम है जो काफी विख्यात है मार्केट में। तो देखिए, सोडियम बच्चों उसको आगे चलकर Na कहते हैं और पोटेशियम को K कहेंगे, और बच्चों कहा जाता है कि ये सोडियम और पोटेशियम है तो मेटल, लेकिन हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि मेटल आर हार्ड मतलब कठोर होते हैं, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम जो सॉफ्ट होते हैं, नहीं जिसे हम किससे काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, मरकरी इज ओनली मेटल। एक एग्जांपल और है बच्चों जिसका नाम है Hg। ठीक है, ये Hg है जिसका नाम मरकरी है, और वास्तव में ये मेटल के प्रॉपर्टी को दर्शाता है, लेकिन अगर हम इसे देखते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस तीनों का नाम याद रखेंगे बच्चों, सोडियम, पोटेशियम और मरकरी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ये वाले दो है जो सॉफ्ट स्टेट में सॉफ्ट होंगे, और ये वाले मेटल
जो लिक्विड स्टेट में होंगे, और आपका पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनता है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं। आप देखिए, तो यहाँ तक की जो कहानी था, यहाँ तक का जो अपना यात्रा रहा, इस यात्रा में हमने मेटल और नॉन मेटल के अच्छे से फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब बात करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी, और आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी है। आप इसको आराम से सुनेंगे, 2 मिनट का ब्रेक लेना है तो ब्रेक भी ले लेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप कंटिन्यू करेंगे, वीडियो पॉज कर देंगे, आराम से देख लेंगे। चलिए देखिए, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारा हेडिंग होगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए बच्चों, अभी अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टी का बात किया जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो भी मटेरियल है हमारे पास, उस मटेरियल को सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे, या इसे कहते हैं रिएक्शन करवा देना। रिएक्शन करवा देंगे तब क्या होगा, देखिए, यू आर फैमिलियर विद द फेनोमेना ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। और बोला गया है कि आप इससे फैमिलियर होंगे, आपके अगल बगल में आपने कहीं ना कहीं इस घटना से वाकिफ होंगे, आप इस घटना को देख चुके होंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों ये लोहे के ब्रिज में ऐसा घटना आपको दिखेगा। तब देखिए, रिकॉल द रिएक्शन बाय, देखिए तो बोला गया है, यहां से देख लेंगे। देखिए तो विच रस इज फॉर्म, you had also performed the class 7 activity burning of the magnesium ribbon in air। आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर रस्टिंग इज द फॉर्म, तो ये हमसे क्वेश्चन किया गया है, और उसके बाद ये भी कहा गया कि यू हैड आल्सो परफॉर्म क्लास 7 एंड बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। तो मैं सारे एक्टिविटी बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। देखिए मैग्नीशियम ऑफ द बर्निंग ऑफ द रिबन, तो देखिए मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है देखिए बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम ऑफ द रिबन। तो देखिए बहुत इजी है, मैग्नीशियम Mg, और अगर हम इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देते हैं बच्चों तो MgO बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है, यू had learned that the both process oxide formation take place, you complete the following the reaction take place, the iron and magnesium ribbon with oxygen। बोला गया है कि दोनों का कहानी सेम है। अगर आप आयरन के साथ रिएक्शन करवाते हो या मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हो तो उस पर बच्चों ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, जो इस प्रकार है। देखिए पहले तो सिंगल मैग्नीशियम था, अब उसके साथ ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसे ही कहते हैं ऑक्साइड का लेयर, और इसे ही कहते हैं रस्टिंग। याद रखेंगे, जैसे आयरन है तो आयरन Fe को अगर हम ऑक्सीजन के साथ करवा दे तो आपके लिए बेसिक है FeO ही ले लें, तब तक बड़े क्लास में इस पर विशेष चर्चा किया जाएगा। तो देखिए ये आपका पहले से आयरन है, और बाद में जब इसे ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे छोड़ दिया जाता है तो उस पर ऑक्साइड का लेयर आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, तो आपको देखिए बच्चों आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं अभी बता दूंगा। और देखिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन का, मैंने मैग्नीशियम वाले कहानी बता दिया कि ये बन जाएगा MgO, और यहाँ पर बन जाएगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद जब हम इसे वाटर के साथ मिलाएंगे तो देखिए आयरन ऑक्साइड को फिर वाटर को भी मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आयरन फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान से बात कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और अगर आपको अभी ये नहीं आ रहा है समझ में तो अभी रहने देंगे, मैं बाद में विशेष चर्चा करूंगा, आप इस बातों को समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब छोड़ दिया जाता है तो ऑक्साइड के लेयर आ जाते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे। देखिए अब यहाँ पर एक्टिविटी से इसी चीजों को समझेंगे, वहां पे स्किप किया है कि इस एक्टिविटी से इस चीजों को समझ लेंगे। लेट अस चेक द नेचर ऑफ द रस्ट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द आयरन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर, collected the spoonful of the rust and dissolve it very little amount of the water. You will find that the rust remain
suspended in the water shakes and suspension well. Test the solution with the red and blue litmus paper. What do you absorb if the solution or बेसिक एसिड और बेसिक? अब देखिए हमें ये बात करना है कि ये जो, ध्यान से सुनिएगा, हमने अभी अभी पढ़ा कि मेटल पर जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ऑक्साइड आ जाता है। अब हमें ये भी बात करना है इस एक्टिविटी से कि बच्चों ये जो लेयर है, जो रस्ट है, वो सॉल्यूशन कौन सी है, वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो इस पर बात करेंगे। तब देखिए हमने क्या, इस चीजों को जानने के लिए क्या करेंगे, आपके लिए मैंने बहुत बेहतरीन चीज लाया है। देखिए ध्यान से देखेंगे, इसके बाद मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये रस्ट सस्पेंशन है बच्चों, रेड लिटमस पेपर है और ये रस्ट है। तो अभी अभी हमने देखा था कि आयरन रॉड पर जब जंग लग जाता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड के लेयर आ जाते हैं, उसे ही रस्ट कहा जाता है। तो हमने एक प्लेट में उस रस्ट को निकाला, खुरच के निकाला, और जब उसे एक पानी में जब डुबोते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि एक रेड लिटमस पेपर है बच्चों, तो मैं आपको एक बार रेड लिटमस पेपर दिखा रहा हूं। देखिए देखिए बच्चों, ये आपको स्टेशनरी पर मिल जाएगा, ये रेड लिटमस पेपर है, समझ रहे होंगे। ये लिटमस इंडिकेटर है, अगर आप दुकान पे, शॉप पर, स्टेशनरी पे जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। और ये लिटमस पेपर हमें ये बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। क्लियर है? देखिए आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर बात क्लियर हो ही गया है, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जब भी कोई टेबल में हो तो उसे अवश्य देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, डज अ कॉपर आल्सो गेट रस्टेड? यू हैव सीन द ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल्स। देखिए बोला क्या है, आयरन के अलावा कॉपर में भी रस्टिंग होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, और उसके ऊपर ग्रीन सरफेस डिपॉजिट हो जाता है, ग्रेनिश डिपॉजिट। समझ रहे हैं इस बात को? When a copper vessel is exposed to the moist air for long, acquiring the dull green coating. ध्यान से देखेंगे कि अगर कॉपर के साथ रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो आज से ये बात ध्यान रखेंगे कि उसके ऊपर जो लेयर आते हैं ऑक्साइड के, बच्चों उसका कलर पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? ग्रीन कोटिंग डिपॉजिट हो जाता है, ग्रीन मटेरियल इन द मिक्सचर ऑफ द कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। और उसका देखिए केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CuCO3 एंड फ्लोइंग इन दिस रिएक्शन। और देखिए यही रिएक्शन आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है बच्चों। कॉपर प्लस यहाँ पे वाटर ले लेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉपर वाटर, और उसके बाद आप मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद ऑक्सीजन है, तो हमारे पास निकल कर आता है कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का होल ट्वाइस कॉपर कार्बोनेट। तो ये सब देखिए, ये सब प्रैक्टिस है, इससे आपको घबराना नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, बस नाम याद रख लेंगे कि इसके ऊपर डिपॉजिट जो होंगे कॉपर ऑक्साइड वो होंगे ग्रीन कलर का, बस इतना याद रखना है। और ये जो 2 पॉइंट है ये अभी आपको याद रखना नहीं है, बस जानकारी के लिए है। जब आप बड़े क्लास में 10th में जाएंगे तब उस समय बताया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं और आगे देख लेते हैं एक्टिविटी। बोला गया है क्या बच्चों कि यू रिकॉल द एक्टिविटी बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, आप समझ रहे होंगे,
ठीक है बच्चों, देखिए नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन एंड द एस ऑफ 10 ऑन द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व इन वाटर द टेस्टेड फॉर द एसिडिक और बेसिक। कह रहा है कि आप वो रिएक्शन को याद करिए जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करवाया गया था तो बना था बच्चों MgO, और यह कैसे ये जब जलाए थे तो जलने के बाद इसके अंदर S एक पाउडर के रूप में प्राप्त होता है, और फिर हमसे ये पूछा जाता है कि इसे एक कोई सॉल्यूशन में डिसॉल्व करिए और फिर बताइए कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो इस चीजों को आपको करना है, और अभी हमने आपको ये भी बताया कि आपके पास दो इंडिकेटर है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो बच्चों ये बेसिक था, ये बेसिक नेचर का था। आप अगर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा। तो इज दिस सॉल्यूशन एसिडिक एंड बेसिक, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यू मस्ट हैव एब्जॉर्ब्ड दैट रेड लिटमस टर्न इन ब्लू ऑक्साइड ऑफ द मैग्नीशियम। तो ध्यान में रखिएगा, जो भी चीज रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर दे। अब देखिए इस बातों को समझिएगा, आपके पास दो कलर पहले से अवेलेबल है, एक मान लीजिए ये आपके पास रेड है और ये वाला ब्लू है, तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये रेड लिटमस के पेपर हैं। अब इस पेपर को आपको एक बीकर में जब डालेंगे सपोज, तो हमें ये नहीं पता है कि इस बीकर के अंदर एसिड है या बेस। ध्यान रखिएगा, अगर बोला गया है क्या, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि देखिए रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू, अगर ये आपका लिटमस पेपर लाल है, अगर इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है, अगर इस रेड को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में, तो हमें समझ में आएगा कि ये सॉल्यूशन कौन सा है बच्चों, तो बेसिक। ये क्या कैसा होगा, बेसिक। ध्यान में रखेंगे, अगर इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मतलब वो बेसिक नहीं है। लेकिन अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को कोई भी सॉल्यूशन लेंगे, अगर ब्लू को रेड में बदल देगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको एसिडिक समझना है कि यह सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है। ध्यान रखेंगे, और ये बेसिक बातें हैं जो सभी को नहीं आता है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और आप कभी भी ऐसे चीजों में घबराएं नहीं। देखिए, और ऑल्सो बेसिक नेचर जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक नेचर। तो ध्यान में रखेंगे कि जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड होगा, अभी हमने बहुत सारे मेटल के नाम पढ़े नहीं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, सल्फर, नहीं सल्फर नहीं लेंगे, वैसे ही आप लीजिए कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, नहीं कैल्शियम। तो इसके साथ जब भी ऑक्सीजन आपको दिख जाए तो आप ये समझेंगे कि ये मेटेलिक ऑक्साइड है और इसका नेचर हमेशा बेसिक ही होगा। ठीक है, आप इतना समझ रहे होंगे। देखिए, इस क्लास के दो वीडियो बनेंगे, ये पहला वीडियो है और इसी का दूसरा पार्ट आप चेक कर लेंगे, मैंने दो वीडियो में बनाए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करेंगे, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।